हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकसित कृषि। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर बीएससी एग्रीकल्चर यूपी कैडेट 2026 का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम बात करेंगे सर। फॉर्म कब आएगा, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है सर, सीट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज से मतलब जो है इसमें एडमिशन होगा, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, इन सभी डाउट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अपने बारे में मैं बात करूं तो पिछले 4 सालों से बच्चों को गाइड करके डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला रहा हूं। ठीक है, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। यूपी कैडेट से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा, मतलब इस चैनल पे बता दिया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपको ज्वाइन करके ही रखना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जानेंगे सर फॉर्म कब आएगा। पहला सबसे बड़ा डाउट है कि सर फॉर्म कब आएगा। आप लोग 12th की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप लिए होंगे, उनके मन में तरह तरह की जो है विचार आ रहे होंगे कि सर इसका फॉर्म कब आएगा और पेपर पैटर्न क्या होगा, सीट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इन सभी चीजों के बारे में। तो आपको जैसा कि आपको पता है, आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको वेबसाइट पे आ जाना है। कौन सी, यूपी कैडेट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट होता है upcadet.net.index.html, ये करके जो है आपकी वेबसाइट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, अभी 2025 का डिटेल दिखा रहा है, अभी 26 का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें अगर हम बात करें तो पहले हम यही बात कर लेते हैं सर, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट हो गई, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें भाग लेती है। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अगर आप एग्जाम देते हो तो आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर, किसकी बात कर लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। ठीक है, जिसको हम लोग सीएसए के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है BUAT, बांदा एग्रीकल्चर सॉरी बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, बांदा। उसके बाद आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या। ठीक है, ये आती है। चौथे नंबर पे आपका आता है सर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ। ठीक है, अगला जो आता है सर, पांचवा नंबर अभी आता है, अभी हाल ही में ये ऐड हुआ है, महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुशीनगर। ठीक है, ये सभी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, और हाँ, अगर इस वेबसाइट का लिंक चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे जो है लिंक मिल जाएगा। बाकी हमारे अदर सोशल मीडिया का भी लिंक मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर। अब इसमें एक एक चीज जो आपका डाउट था, पहला डाउट तो यही क्लियर हो गया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करती हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक, दूसरा डाउट सर यहाँ पे और आ जाता है। दूसरा डाउट ये है कि सर एडमिशन कब होगा, मतलब फॉर्म कब आएगा, एडमिशन कब होगा, ये सभी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि हमें जानकारी 2025 की है। ठीक है, 2026 का ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 में ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ऑनलाइन जो फॉर्म आएगा वो 17 मार्च के आसपास आएगा। ठीक है, 2026 में भी। ठीक है, 17 मार्च से 7 मई तक भरा गया था पिछली बार, तो इस बार भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस बार भी यही डेट होने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन फीस जमा करने की जो तिथि थी वो थी आपकी, कब थी सर, 8 मई तक। 8 मई तक ये तिथि थी। उसके बाद सर हम बात कर लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, ताकि आपको विजिबल रहे। ठीक, उसके बाद सर बात कर लेते हैं, कोई करेक्शन अगर हमें करना है तो 9 से 14 मई तक हम लोग करेक्शन कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद जो आपका एडमिट कब आएगा, 27 मई 2025 को। और उसके बाद जो है प्रवेश परीक्षा मतलब एंट्रेंस एग्जाम, जो एग्जाम की डेट है वो कब होगा, 11-12 जून को हुआ था। ठीक है, पिछली बार। ठीक है, और जो रिजल्ट आया था वो आया था 23 जून को। और आपको बता दें, यूपी कैटेट का एक खासियत बात ये है कि जो डेट देता है, बहुत रेयर केस में ये टालता है। जो डेट देता है उसी डेट पे अपना एग्जाम करा लेता है और उसी डेट पे अपना रिजल्ट भी घोषित कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी और बहुत खास बात है। ठीक है,
उसके बाद सर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दो डाउट हमने क्लियर कर दिया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं, और दूसरा डाउट ये था कि सर फॉर्म कब आएगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद अगला जो डाउट आता है सर, पाठ्यक्रम की जो अर्हता होती है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आप करना चाहते हो तो इंटरमीडिएट में आपका एग्रीकल्चरल साइंस से हो, या फिर पीसीबी रहा हो, या फिर पीसीएम, या फिर पीसीएमबी, कुछ भी रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ग्रुप ऑफ पेपर पीएजी, पीसीबी और जो है पीसीएम रहेगा। ठीक है, अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर करना चाहते हो, ठीक है, तब भी सेम क्राइटेरिया रहेगी। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री करोगे तब भी सेम क्राइटेरिया रहेगी। उसके बाद जो है बीएफएससी, मतलब क्या होता है, फिशरीज साइंस अगर करना है तब भी क्या होगी, आपकी सेम क्राइटेरिया रहने वाली है। बस जो है ये पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, पीसीएम भी होना आपका अनिवार्य होगा। ठीक है, या फिर पीसीबी हो, या फिर एग्रीकल्चरल साइंसेस हो, ये सभी होना होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद आता है वेटनरी साइंस, मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, या फिर एनिमल हस्बेंड्री में बात करें तो इसमें आपका जो है पीसीबी और क्या होना चाहिए, पीसीएमबी होना चाहिए विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट अलोंग 50% जो है आपका मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में। ठीक है, फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होना चाहिए, 47% मार्क्स होना, 47.5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या था आपका एलिजिबिलिटी। और दूसरी बात, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए, यानी कि आपका डोमिसाइल स्टेट क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, अगला जो आता है सर आयु सीमा, मतलब एज लिमिट भी कोई क्राइटेरिया होती है क्या। हाँ सर होती है। क्या क्राइटेरिया होती है, 31 दिसंबर 2025, यानी कि ये क्या देखेगा, अगला जब हम देखेंगे 26 के लिए, तो 31 दिसंबर 2026 के लिए जो है आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष। ठीक है, और जो है अधिकतम आयु कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, ये बाकी रिलैक्सेशन भी दिया जाता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, बाकी अदर जो है ये क्या था, बीबीएससी के लिए था, यानी वेटनरी साइंस और जो है एनिमल हस्बेंड्री के लिए ये था। उसके बाद अगर देखो, अगर अदर कोई आप बैचलर डिग्री कर रहे हो, यूजी कोर्स कर रहे हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 16 से 22 वर्ष तक आपकी जो है एज होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे इस एग्जाम के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सर पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न आपको पता ही है, 3 घंटे का होता है, 200 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओएमआर बेस पे होता है, 800 अंक के होते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें जो है आपको बता दी गई हैं। ठीक, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सर, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रुप ऑफ पेपर की। तो ग्रुप ऑफ पेपर क्या होता है, पीसीबी होता है, ठीक है, पीसीएम होता है, पीएजी होता है, पीएचएस का मतलब फिजिक्स और जो है होम साइंस। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर, जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट से आने वाले हैं और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप पीसीबी से जो है एग्जाम दे रहे होगे तो आपका जनरल नॉलेज आएगा 20 क्वेश्चन का। ठीक है, फिजिक्स आएगा 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री होगी, और 80 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी होगा। टोटल 200 क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, अगर आपका पेपर जो है पीसीबी होगा तब। ठीक है, पीसीएम के बारे में बात करें तो जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चन जो है फिजिक्स, और साथ ही साथ मैथ से जो है 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कोर सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन, बाकी सब 50 और 20 का क्राइटेरिया आने वाला है। ठीक है, वहीं पीएजी ग्रुप की बात कर लेते हैं, फिजिक्स एग्रीकल्चर का बात कर लेते हैं, तो जो है इसमें जो है कितने कौन कौन से आने चाहिए, तो जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन आएगा, बाकी 25 क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चरल फिजिक्स, नॉट फिजिक्स, एग्रीकल्चरल फिजिक्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एग्रीकल्चरल जूलॉजी से, 25 क्वेश्चन एग्रीकल्चरल बॉटनी से, और जो है 25 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से आएगा, एनिमल हस्बेंड्री से 10 क्वेश्चन आएगा, और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ से आएंगे। ये क्या होगा, सब जो आपका सिलेबस होने वाला है, ये सिलेबस क्या होगा आपका इंटर लेवल होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल होगा, 11-12 का मिला करके आने वाला है। ठीक है, इसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे आपकी। ठीक है, उसके बाद सर हम बात कर लेते हैं पीएचएस जो ग्रुप था, उसमें देखेंगे तो जनरल नॉलेज से जो है 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन हिंदी से, और 20 क्वेश्चन सोशियोलॉजी से, 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, जियोग्राफी से 15 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन जो है आपके होम साइंस से आएंगे। टोटल जो है 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेबस के बारे में हम बात कर लिए तो यूपी बोर्ड का जो है
सिलेबस देखा जाता है, ठीक है, इंटरमीडिएट का सिलेबस देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम सीट के बारे में बात कर लेते हैं। सर सीट के बारे में बहुत ज्यादा बच्चों का डाउट होता है, हम जनरल बात कर लेते हैं सीट के बारे में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। वहीं पे हम बात करें एग्रीकल्चर के लिए, सीएसए में जो है 150 सीटें हैं, साथ ही साथ आचार्य नरेंद्र देव में 140 सीटें हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल में 119 सीटें हैं और 98 सीटें हैं बीयूएटी बांदा में, ठीक है। ये क्या थी आपके एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए थी, ठीक है। उसके बाद जो है इसका कैंपस भी है, तो कैंपस में आपका आचार्य नरेंद्र देव में 85 सीटें हैं, ठीक है, आजमगढ़ कैंपस में, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर गोंडा कैंपस में, यहाँ पे 65 सीटें हैं, ये भी आचार्य नरेंद्र देव से एफिलिएटेड है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर लखीमपुर खीरी कैंपस में, बीएससी एग्रीकल्चर की जो सीटें हैं तो 27 सीटें, कितनी सीटें हैं, सॉरी 87 सीटें हैं, ठीक है। वहीं पे हरदोई कैंपस की बात कर ले तो इसमें 85 सीटें होती हैं, ठीक है। अब बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात कर ले तो 60 सीटें आपकी सीएससी में पाई जाएंगी। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव में 88 सीटें, 98 सीटें इसमें पाई जाएंगी, क्या नाम है, बीयूएटी। अभी जो है कुशीनगर में उतनी सीटें देखने को नहीं मिली हैं, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे काम थोड़ा प्रोग्रेस में है, बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, ठीक है। जल्दी वहां पे सीटें देखने को मिलेंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फॉरेस्ट्री में 55 सीटें, 24 सीटें आपकी आचार्य नरेंद्र देव में। उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल में कोई सीटें नहीं है, 50 सीटें जो है बांदा में है, ठीक है। उसके बाद जो है फिशरीज साइंस की बात कर ले, बीएफएससी की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी सीएसए में और 32 सीटें आचार्य नरेंद्र देव में और बाकी में कोई सीटें नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से बीवीएससी का देख लेंगे तो 68 सीटें हैं, 68 सीटें जो है इसमें है, क्या नाम है, आचार्य नरेंद्र देव में, और 68 सीटें हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल में, और जो है 68 सीटें ही है बीयूएटी मतलब बांदा में, ठीक है। बाकी अदर कोर्सेज का भी आप देख सकते हो, ठीक है। अदर कोर्सेज का अगर आप चाहोगे कि सर बना दिया जाए वीडियो तो हम क्या करेंगे, बना देंगे, उसमें भी हम सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे, सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी कैडेट से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो आपको जो है इस चैनल पे बता दिया जाएगा, ठीक है। टिल द टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।